हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए आपको किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एनालिसिस पे आए, लॉजिक पे आए, अगर आप देखेंगे मार्केट में काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला जो ये सेशन ओपन किया गया था सैटरडे को। ठीक है। यहाँ से हमें एक बात तो ये पता चल रही है साफ साफ कि मार्केट इस दिन गिर नहीं सकता था। क्यों नहीं गिर सकता था? क्योंकि कम टाइम के लिए मार्केट ओपन हो रहा था। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट ओपन होता तो जो ये ब्रेक डाउन आया था तो पॉसिबिलिटी ये होती कि अगर मार्केट यहां से ब्रेक डाउन देता तो नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। क्योंकि फर्स्ट मार्च को अगर आपने देखा होगा मार्केट ने काफी डायरेक्शनल वन डायरेक्शनल मोमेंटम दिया था। नहीं तो फिर हम सपोर्ट जोन फाइंड आउट कर सकते थे कि भाई अगर मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने की कोशिश करता तो यहाँ पे ये वाले जोन पे सपोर्ट ले सकते थे, क्योंकि जहां जहां से बाइंग मोमेंटम आए हैं वे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकते थे। जैसे जब मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया था तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला था। जब मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया था यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिला था। जब मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया था यहाँ से भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये वाले जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते थे। इसलिए मार्केट ने यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया और एक दिन में वो ब्रेकडाउन भी नहीं दे सकता था अगर इतने कम टाइम के लिए ओपन हो रहा है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं या मार्केट में नेगेटिव साइड पोजीशन बनाते हैं उन्हें उतना टाइम नहीं मिलता, चाहे वो हेजिंग करते या कुछ भी करते। तो इसलिए क्लियर था कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रह सकता है। एक यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा था इस चीज को लेकर। लेकिन हाँ, अब देखने वाला पॉइंट ये होगा क्योंकि क्लोजिंग मार्केट ने लगभग लगभग उसी जोन के आसपास दी है। साथ के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन की थी जो मैं आपको दिखाऊंगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने आपको हमेशा कहा था जिस पॉइंट से मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दे रहा हो उन पॉइंट को मार्क कर लो, या जिस पॉइंट से बहुत बड़ी रिकवरी दे रहा हो मार्केट उन पॉइंट्स को मार्क कर लो। ये आपकी काफी मदद करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है यहां से पहले भी हमें बड़े बड़े मोमेंटम्स मार्केट दे चुका है। ठीक है, ध्यान से ज्यादा समझने के लिए मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहाँ पे देखो मार्केट पहले भी इस सिचुएशन से कई बार मोमेंटम हमें दे चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब की बार भी मोमेंटम दे देगा। यहां से मतलब ये निकलता है कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। या तो मार्केट को साइडवेज ले जा सकता है, या फिर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम आया तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो इस वाले जोन में आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है 48,000। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फिर से यहाँ से एक नेगेटिव मोमेंटम देने की कोशिश करता है या फिर एक गिरावट देने की कोशिश करता है तो आपके लिए नीचे की तरफ ये तीन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान एक बात और रखना, अगर यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम हो गया तो ये वाला जोन फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि मार्केट ने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आपको दिखाई दिया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे लास्ट वाली कैंडल को, चलो ये तो कम टाइम का सेशन था, अगर उससे पिछले वाली कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो इसने काफी दिनों की रिकवरी जो ये गिरावट आई है एक ही कैंडल में कवर करने की कोशिश की है। यानी कि कैंडल तो काफी स्ट्रॉन्ग बन रही है। अगर इसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिलता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा। इस पे आप खास ध्यान रखेंगे कि जब भी मार्केट इस पे आएगा या तो बाउंस करेगा या फिर साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कहीं मार्केट इसका ब्रेकआउट देके आपको ट्रैप ना कर ले और फिर एक रिवर्सल दिखा दे। तो इसलिए आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि बार बार मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखेंगे इस वाले दिन भी ट्रैपिंग की गई थी मार्केट ने, यहाँ पे भी काफी एक स्ट्रॉन्ग इस वाले सपोर्ट जोन से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई थी। लेकिन गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट यहाँ से नेगेटिव नीचे क्लोजिंग दी और फिर एक काफी बड़ा एक नेगेटिव मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो इसलिए आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। अगर मार्केट इस जोन से निकल रहा है कि वो ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है कि नहीं, सिर्फ इस चक्कर में नहीं बाइंग करनी कि मार्केट इस जोन से ऊपर निकल गया आप बाइंग कर लेते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा या पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। उस तरह की सोच को थोड़ा सा दूर रखना है। आइए अब हम सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
और यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। हालाँकि इस एक दिन को भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस, हालाँकि इतने टाइम तक मार्केट नहीं ओपन था, 2-1 घंटे ही ओपन था, वो भी 2 सेशन में। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। तो थोड़ा-सा आप ध्यान ये रखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये प्रीवियस डे हाई रहने वाला है, यानी कि सैटरडे को जो मार्केट ओपन हुआ है उसका ये आपके लिए एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है? अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, तो जो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस ज़ोन दिखाया, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ज़ोन दिखाया, तो कहीं न कहीं मार्केट उससे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। उससे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो आपके लिए एक तो ये स्टॉप लॉस लगाने में मदद कर सकता है ये ज़ोन। दूसरा, अगर मार्केट रिवर्स होता है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर मार्केट ऊपर जाके रिवर्स हो रहा है, इस वाले सपोर्ट ज़ोन का एकदम से ब्रेकडाउन मिल रहा है या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर एकदम से ब्रेकडाउन मिला, तो कहीं न कहीं ये फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश हो सकती है। कई बार मार्केट एक चीज़ और करता है, भई अगर मार्केट को इस ज़ोन का ब्रेकआउट निकालना है, पहले वो ब्रेकआउट निकालेगा, ठीक है? निचले वाले सोचेंगे कि मार्केट ऊपर चला गया तो वे अपनी पोज़ीशंस काटना शुरू करेंगे। फिर मार्केट एक एसएल लेने आता है और एसएल लेके, क्योंकि जो बाइंग करके बैठे हैं वो भी कहीं न कहीं एसएल लगा के बैठे होंगे, उसी ज़ोन के नीचे या उसी कैंडल के नीचे। फिर मार्केट उस एसएल को लेने आता है, फिर इस तरीके से मार्केट एक रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम कर देता है। यानी कि उसने ऊपर के भी एसएल लिए, नीचे के भी एसएल लिए, फिर मोमेंटम दे दिया। इस तरह की सिचुएशन से किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बचना हो तो इसका एक ही तरीका होता है कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम आपको ब्रेकआउट दे रहा है, फॉलोअर कैंडल दे रहा है, तो इसमें कम क्वांटिटी ऐड करो, लगभग आधी क्वांटिटी ऐड करो। फिर एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। रिट्रेसमेंट का मतलब ये नहीं कि मार्केट एसएल ही लेने आए, या तो मार्केट एक बार इसे रीटेस्ट करके चला जाए या फिर कहीं टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देके चल दे। तो ये आपके लिए बाकी क्वांटिटी ऐड करने का मौका हो सकता है। तो इस तरीके से आपको किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे चीज़ों को प्लान करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, पूरी क्वांटिटी लगा दो, पूरा पैसा लगा दो, इस तरह की सिचुएशन से आपको दूर रहना चाहिए। ये थोड़े-थोड़े से लॉजिक होते हैं, अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तो आपको मार्केट में थोड़ी-सी और क्लैरिटी नज़र आएगी और थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अगर रिवर्स भी होता है तो आपको उतना दुःख नहीं होने का, क्योंकि आप हाफ क्वांटिटी लेके गए हैं, तो आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्लान कर सकते हैं, हेजिंग को प्लान कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को आप यहाँ पे प्लान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की ज़िम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हमें सिचुएशन समझ में आ गई। अब एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में भी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले दिन एक काफ़ी बेहतरीन एक मोमेंटम आया है। तो जहाँ-जहाँ से बाइंग आई है, उन पॉइंट को मार्क कर लो। पहले इस ज़ोन से बाइंग आई है, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, इसे मार्क कर लो। इस वाले ज़ोन से बाइंग आई थी, मार्केट ने इस पे भी टाइम स्पेंड किया था, फिर ब्रेकआउट दिया था। इस वाले ज़ोन पे बाइंग आई थी, मार्केट ने इस वाले ज़ोन पे भी टाइम स्पेंड किया था, ब्रेकआउट किया था। अगर मार्केट यहाँ पे 1 मार्च के डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, ठीक है? ध्यान से ये रखना, ठीक है? या इसका प्रीवियस डे लो निकालता है, यानी कि 2 मार्च के डे लो को निकालता है। तो इस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, ये वाला ज़ोन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन रह सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला ज़ोन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला ज़ोन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखने वाले हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होके ब्रेकआउट देता है, फिर से वहीं जाओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़ोन मैंने आपको बताया है दोनों टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट उससे निकल रहा है, तो एक तो स्टॉप लॉस आप प्रॉपर लगा पाएँगे, दूसरा आपको ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा।
तो अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होकर रिवर्स आ रहा है तो जब तक प्रीवियस डे लो को नहीं निकाल देता नेगेटिव साइड कुछ भी मत सोचना। ठीक है, इस बीच अगर घूमता रहा हो सकता है मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश करे, या फिर जो 1 डे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने जो रेजिस्टेंस जोन देखा था मार्केट उसकी रेस्पेक्ट करने की कोशिश करे। तो इसलिए ट्रैप में मत फंसना, मार्केट के मोमेंटम को देख के ध्यान से ऑब्जर्व करना, चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश कर रहा है तो आप प्रीवियस डे लो पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके ब्रेक डाउन देता है, फॉलोअर कैंडल मिलती है, तो आपको पता है आपके लिए सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हो सकती है। लेकिन अगर रिवर्सल देता है तो जब तक प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल दे तब तक आप पॉजिटिव साइड कुछ बड़ा प्लान नहीं करेंगे। इस बीच आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद ही आप कुछ प्लान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।